हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में बच्चों होती है वर्णों की आवृत्ति, अर्थात किसी काव्य पंक्ति में जहाँ एक ही वर्ण बार बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो जिस काव्य में वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि तथा चमत्कार उत्पन्न होता है, क्योंकि अलंकार चमत्कार उत्पन्न करने का साधन है कविता में। तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। अब जैसे देखिए इस पंक्ति में कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, तो यहाँ पर जो इस पंक्ति का सौंदर्य है वो का वर्ण के कारण है। हम देखते हैं कि कालिंदी में का, कूल में का, कदम्ब में का और भी की भी आ गया। तो इस तरीके से कविता में सौंदर्य उत्पन्न का वर्ण के कारण हो रहा है। आइए अब और उदाहरणों के माध्यम से इसे समझते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी। देखिए यहाँ पर भी क्या है कि और भी वर्ण आए हैं, लेकिन का वर्ण जल्दी जल्दी आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो यहाँ भी का वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, रावण रथी विरथ रघुवीरा। तो यहाँ पर कौन से वर्ण की आवृत्ति है, रावण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अगले देखते हैं उदाहरण, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर क्या है, माँ वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं, चमक गई चपला चमचम। अब देखिए यहाँ जो चा वर्ण बार बार आ रहा है, इससे सुनने में एक कविता में सौंदर्य आता है ना। तो यहाँ चा वर्ण के कारण कविता में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, उसकी आवृत्ति हो रही है चा वर्ण की, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आइए अब अगला एक और उदाहरण देखते हैं। स्वर में पावक यदि नहीं वृथा वंदन है। तो यहाँ पर वृथा वंदन में किस वर्ण की आवृत्ति है, इधर पावक में भी वह आया है, स्वर में भी वह आया है और वृथा वंदन में भी आया है। तो यहाँ पर वा वर्ण के बार बार आने से कविता में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, वा वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको विभिन्न उदाहरण देकर समझाया है कि जहाँ वर्ण की आवृत्ति है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक बात बच्चों मैं आपको और बता दूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि लगातार वर्ण की आवृत्ति हो, लगातार शब्दों में वर्ण की आवृत्ति हो। ये भी हो सकता है कि शब्द के बीच बीच में वर्ण की आवृत्ति हो, एक दो शब्द छोड़ के भी वर्ण की आवृत्ति हो सकती है, पंक्ति के अंत में भी वर्ण की आवृत्ति हो सकती है। तो इस तरीके से वर्ण की आवृत्ति चाहे पंक्ति के अंत में हो, चाहे शब्दों को छोड़ छोड़ कर हो, चाहे शब्द के बीच के वर्ण में हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसीलिए जो कविताओं में प्राय अनुप्रास अलंकार आ ही जाता है। अगर इस अलंकार को लेकर कोई आपका प्रश्न हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अति शीघ्र ही आपको उसका जवाब दूंगी। धन्यवाद।